मजा आ गया। तो भाई दिखना चाहते हो थोड़ा और क्यूट, तो खाने पड़ेंगे हेल्दी हेल्दी फ्रूट। भाई हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और भैया क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 हम खत्म कर चुके थे, चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर चुके थे, जो कि क्या है, हेल्थ इज वेल्थ। टॉपिक आप देख ही रहे हैं, ठीक है। पार्ट 1 हम फिनिश कर चुके हैं, ये है वीडियो का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो फटाफट से जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आइएगा, पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो हेल्थ क्या है, अल्टीमेट हमारा ट्रेजर है। ये हेडिंग हमने पढ़ ली थी, क्यों ये बोला गया है, क्योंकि भैया हेल्थ है तभी तो वेल्थ मिलेगी। पूरी जिंदगी जो है हमारी अच्छी सेहत की वजह से ही बढ़िया कट पाती है कि नहीं। अगर सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो कैसे हम लॉन्ग लास्टिंग चल पाएंगे, ठीक है। तो भाई हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने हेल्थ की डेफिनेशन देखी थी कि एक्चुअल एक पर्सन को हम हेल्दी कब कहते हैं। हम तब उसको हेल्दी कहेंगे जब वो मेंटली, फिजिकली और सोशली भी फिट होगा, तब एक पर्सन हेल्दी कहलाता है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कि एनसीईआरटी आपको और क्या क्या कह रही है, देखें। चलिए तो भाई सबसे पहले हेल्दी रहने के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, यानी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कैसे किया जाए, ये भी तो पता होना चाहिए। तो हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी मीन्स क्या है कि आपको आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना है सबसे पहले, ठीक है। न्यूट्रिशियस फूड क्या मतलब, फुल ऑफ आपको प्रोटीन। अभी तो आपको प्रोटीन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, ग्रोइंग एज में आप बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटीन का इंटेक जो है हर वैसे इंसान के लिए ज़रूरी होता है। तो प्रोटीन आपको खाना है, आपको गुड फैट्स लेने हैं, आपको लेस कार्ब खाना है, लेस शुगर या ज़ीरो शुगर खानी है, ठीक है, लेस शुगर मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको हाई फाइबर वाला फूड खाना है। विटामिन्स, मिनरल्स इन चीज़ों में मिलते हैं, यानी कि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा क्वांटिटी में खाने हैं। आपको मेंटेन करना है हाइजीन, ठीक है। हाइजीन क्या होता है, हाइजीन मतलब होता है कि अपने आप को आपको साफ सुथरा क्लीन रखना है और आसपास का एनवायरनमेंट भी क्लीन रखना है, ठीक है। तो भाई हाइजीन मेंटेन करना है, एक साफ सुथरी जगह पर रहना है, एक्सरसाइज करना है रेगुलरली, प्रॉपर नींद लेनी है, आपको स्पेंड करना है टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के अच्छे लोग, जो कि आपके परिवार वाले, आपके दोस्त होते हैं, ठीक है। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है। अब अगर मान लो कि 4 दिन बाद एग्जाम है, तो भैया ये नहीं एग्जाम है ऐसे कैसे होगा, लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे को तो कुछ आता है नहीं। आपको वो 4 दिन इस चीज़ को सोचने में भी स्पेंड करना है और काम भी करना है कि भाई अच्छा ही एग्जाम होगा, कर लूंगा, निपटा लूंगा, सब हो ही जाएगा, और पढ़ाई करनी है जम के, हो जाएगा फिर एग्जाम क्लियर, है ना। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है आपको, पॉजिटिव लोगों के भी आसपास रहना है। इसी के साथ साथ क्या अब और क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। हेल्दी मील तो हो गया, सुबह जल्दी उठना और रात को टाइम से सोना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम टू टाइम ब्रश करना, यानी सुबह और शाम 2 बार ही ब्रश करना चाहिए। इसको हम ओरल हाइजीन भी बोलते हैं, जो कि पर्सनल हाइजीन के अंदर आ गया। आपका एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एक्सरसाइज नहीं तो आप कोई स्पोर्ट्स, गेम, एक्टिविटी आप पसंद करते हैं, डांस पसंद करते हैं, तो आप ऐसी भी कोई चीज़ कर सकते हैं। यानी कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाइए, उससे आपका फोकस और कंसंट्रेशन ना बहुत बढ़िया हो जाता है, ठीक है। आंख बंद करके बैठ जाइए और सोचिए कि भाई बेस्ट आपकी चीज़ क्या है, आपको क्या लाइफ में चाहिए, वही सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। इसी को कहते हैं ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना। व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी नॉट टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आप अब मुझे बताएंगे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड सबसे पहले यहाँ एक बढ़िया सी एक्टिविटी दी है कि आपको एक लिस्ट बना लेनी है वो गुड हैबिट्स की, जो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके एल्डर्स आपको इनकरेज करते हैं कि बेटा ये करो, जिंदगी बढ़िया चाहिए तो ये करो, हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, लंबा चलना है तो ये करो। अपनी हैबिट्स में रोज की लाइफस्टाइल में इन चीज़ों को ऐड करो। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनमें से ऑलरेडी अपनी डेली रूटीन में फॉलो करते हैं और कौन सी चीज़ें आप फॉलो करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ लिस्ट यहाँ पर दी हुई है और कुछ आपको बतानी है। कुछ लिस्ट में से सबसे पहले क्या, वो है कि साफ सुथरा रहना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना है, ठीक है। पर्सनल हाइजीन मतलब क्या हो गया कि जैसे आप रेगुलरली हैंड वॉश कर रहे हैं, रोज आप नहा रहे हैं, ये नहीं कि नोनू ने आज नहाया और कल नहीं नहाया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। रोज आपको जो है
बढ़िया एकदम नहाना, गर्मी है तो भैया गर्मी में तो रोज़ नहाना ही है, ठीक है, नहाना है, खुद को क्लीन रखना है, बैक्टीरिया फ्री रखना है, सैनिटाइजेशन, आसपास देखना है भाई गंदे से रूम में पड़े हुए हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, कोई बात नहीं मम्मी बिजी है तो आप साफ करके बैठ जाओ, है ना। तो क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, साफ सुथरा, साफ एकदम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आपको पीना है, हेल्दी खाना खाना है, बैलेंस डाइट खाना है। बैलेंस डाइट मतलब क्या हो गया, वही न्यूट्रिशियस फूड जिसके अंदर फुल ऑफ विटामिन मिनरल्स हों, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी है आपने, खाने फ्रूट्स खाने, आपने प्रोटीन खाना है, आपने एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली, रिलैक्स करना है, मेडिटेट करना है, सब मैं अभी बता चुकी हूँ। वही सारी चीज़ें जो हैं दोबारा बता रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं अब, ठीक है, इनकी लिस्ट में भी वही आ रहा है जो मैंने अभी अभी बताया। अब यहाँ पर नाउ थिंक अबाउट हाउ हैबिट्स दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अब आप वो सोचो जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है चीज़ें। एक तो बहुत ज़्यादा फ़ोन में टाइम स्पेंड करना, यानी स्क्रीन टाइम अपना कम करो, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज, हेडेक्स, वेट लॉस या गेन हो जाता है, स्लीप की बड़ी ज़्यादा इशू हो जाती है, और क्या हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत लोनलीनेस फील होने लग जाती है बच्चे को। जैसे कि आपने वो एक एक्टिविटी में एक स्टोरी पढ़ी थी इससे पहले वाली वीडियो में, है ना, बच्चे के साथ क्या हो गया था, वही स्क्रीन टाइम की वजह से। तो आप अपना स्क्रीन टाइम अब कम करिए, मोबाइल्स को कम यूज़ करना, मोबाइल फ़ोन को कम यूज़ करना चालू कीजिए। फास्ट फूड नहीं खाना है, यानी रेडीमेड, वो रेडी टू मेड वाले जो फूड आते हैं, यानी कि 2 मिनट में बन जाने वाले। अभी आपने बोला बर्गर फटाफट में बन गया, फटाफट ऐसे बन स्लाइस लगाए और उसके अंदर चीज़ें फटाफट कब से चॉप करी हुई रखी है, पता नहीं कितना पुराना बन है, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो उसको ज़्यादा लंबे दिनों तक सही रख पाते हैं, यानी कि वो केमिकल, वो प्रिजर्वेटिव हमारे लिए हार्मफुल हैं। और जो होता है फास्ट फूड और साथ ही साथ जंक फूड, यानी सड़ा बेकार खाना, जंक कूड़ा जो होता है, उस तरीके की फूड आपको नहीं खाना चाहिए। क्यों, उसके अंदर भी एडिड फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, हार्मफुल चीज़ें मिली हुई होती हैं, अनहेल्दी होती हैं, पुराना होता है, बासी होता है, सड़ा हुआ होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है। वो प्रोसेस्ड फूड बोले तो क्या होता है प्रोसेस्ड फूड, यानी कि रिफाइंड टाइप का, बचा कुचा जो गंद निकल जाता है उससे बनाया हुआ खाना मान लो आप, ठीक है। आप स्लीपिंग वेरी लेट, रात को आपको लेट तक सोना नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा भाई, लेट सो रहे हो तो नींद पूरी नहीं होगी, ठीक है, नींद पूरी नहीं होगी तो पूरा दिन चिड़चिड़ा, लेजीनेस, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें रहेंगी। साथ ही साथ आपको मील स्किप नहीं करने हैं कभी भी, स्पेशली ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करके जाना चाहिए। सुबह सुबह स्कूल जाना है, ब्रेकफास्ट बिना खाए चले गए, अब क्या वहाँ एनर्जी कहाँ से आएगी पढ़ाई करने के लिए, खेल कूद करने के लिए, वो एनर्जी कहाँ से लाओगे, है ना। तो इससे बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है हेल्थ पर, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, अपनी बॉडी की टेक केयर करना, ठीक है, अपनी बॉडी की केयर करना पूरी तरह से, और अपने माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हेल्दी हैबिट्स को सपोर्ट, हेल्दी हैबिट जो होती है सपोर्ट करती है हमारी हेल्दी बॉडी को एज वेल एज हमारा हेल्दी माइंड, है ना। ये देखो मेडिटेशन कर रही है दीदी यहाँ पर, इसी तरह से आपको भी करनी है, ज़्यादा नहीं तो 2 मिनट से चालू कर दो, 2 मिनट, 5 मिनट, फिर धीरे धीरे 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे अपने आप आपका टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। डिस्कस योर फाइंडिंग्स विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। अब आपने जो इस चीज़ से पाया, अब आपको वो डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ। इस एक्टिविटीज़ में जो आपने पार्टिसिपेट किया, से जो भी डिस्कशन जो है आप इससे रिलेटेड डिस्कशन करिए, ठीक है। अब क्या डिस्कशन, आपको कुछ रियलाइज हुआ होगा अभी ये सारी चीज़ें देख के कि जो हेल्थ है, स्वस्थ रहना सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता, इसके बड़े सारे कारण, बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं। यानी कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसी, आपकी हेल्थ कैसी होगी, ठीक है। आपकी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर होती है, साथ ही साथ आपके आसपास का एनवायरनमेंट। अब मान लो कि मेरे आसपास के 4 लोग ऐसे हैं, मैं जब भी उनके पास जाके बैठती हूँ वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं, तो बेकार है, लाइफ तो ख़राब है, ऐसे तो होगा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं पाएगा, ज़िंदगी तो झंड है भैया। अगर ऐसी ऐसी बातें मेरे आसपास चलती रहेंगी, मैं पॉजिटिव कैसे हो पाऊंगी ज़िंदगी में, मेरे को तो नेगेटिव, मेरे को भी लगेगा हाँ ज़िंदगी तो बड़ी बेकार है, क्यों ही जी रहे हैं, लाइक दैट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एनर्जीज नेगेटिव होती चली जाएंगी, धीरे धीरे ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी, टेंशन होने लगेंगी चीज़ों को लेकर, और फिर ध्यान लगेगा चीज़ों में, फिर नींद नहीं उड़ने लग जाएगी, खाना खाना छोड़ देंगे, हेल्थ पूरी जो है खराब हो जाएगी, कोई ना कोई बीमारी लग सकती है, इससे डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें आपको क्या बताया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के जो बढ़िया तरीके जो अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। फ्रूट ज़्यादा खाने हैं, अच्छी नींद लेनी है, पानी ज़्यादा पीना है, वेट कंट्रोल करके रखना है, मोर वेजिटेबल, रिड्यूस स्ट्रेस, मेडिटेशन करके स्ट्रेस, क्या क्या चीज़ें जो आपको बिल्कुल नो कह देने की, भैया अगर कोई आपको कह रहा है कि एक बार ये टोबैको, ये सिगरेट, ये ड्रग, ये अल्कोहल पी के तो देखो, टेस्ट तो करो, कभी लाइफ में एक्सपीरियंस तो करो, एक बार तो करना चाहिए, तो नहीं है, एक एक करके ही लोगों का जिंदगी भर की आदत लग जाती है। तो जब कभी भी नहीं करना तो एक बार भी क्यों ही करना है। इसीलिए आपको जो भी आपको ये चीज़ें बोल रहा है, स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर देना है, नो, नहीं चाहिए।
स्वीट्स जो होती है, आप जो आप मज़े ले लेके चॉकलेट्स और आइसक्रीम खाते हो, उसमें कितना ज़्यादा क्या होता है, गंद होता है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। क्यों? उसमें एडेड एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव होता है, उसमें फ्लेवर ऐड किए हुए होते हैं, प्योर वो केमिकल होता है। तो वो सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। साथ ही साथ जंक फूड बोल ही दिया है मैंने। चाय कॉफ़ी जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा पीते हैं वो नहीं करनी है, ठीक है। सुबह शाम दिन रात जब समय मिला चलो चाय पीते हैं, चलो कॉफ़ी पीते हैं। मैंने देखे काफ़ी बच्चे होते हैं ऐसे, ऐसे किसी को, बड़े को भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे स्वस्थ रहना है बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या है, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल हेल्दी आप मेंटेन कैसे कर सकते हो? अभी जो जो तरीके पड़े हैं वही सारे तरीके हैं, दोबारा ये बता रहे हैं। ईट बैलेंस डाइट, बहुत सारे फ्रूट वेजिटेबल, होल ग्रेन्स आपको खाने हैं। होल ग्रेन्स क्या होते हैं? जो कि डायरेक्ट जो है ना खेतों से कटे, जैसे कि गेहूं, और उसके बाद आप उसको लेकर आए और आपने उसको चक्की में जो है बिल्कुल बढ़िया पिसवा दिया। बिल्कुल जो गेहूं होते हैं ना, गेहूं को डायरेक्ट जब आप चक्की में पिसवा के अब आप उसको खा रहे हो, यानी कि आपने कुछ, उसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं, मतलब उसमें ऐसा नहीं हुआ कि उसमें 3-4 चीजें, जैसे क्या होता है मैं बता देती हूँ। 3 पार्ट्स में ये ग्रेन्स डिवाइड होते हैं, जिसमें से जो थर्ड वाला रिफाइंड पार्ट निकल जाता है वो आपको देते हैं, गंद बचा हुआ, ठीक है, रिफाइंड वाला, तो उसे कहते हैं प्रोसेस्ड फूड या ग्रेन्स। वो बिल्कुल बेकार है, उसमें सारे न्यूट्रिशन निकल चुके हैं, अब कोई फायदा नहीं है उसको खाने का। तो आपको होल ग्रेन खाना है, यानी कि जब वो सेपरेट आउट नहीं हुआ है, प्योर जो है बिल्कुल, ठीक है, वो खाना होता है। होल ग्रेन होते क्या क्या हैं, जैसे कि ओट्स हो गया, बार्ले हो गए, ब्राउन राइस हो गए, किनोआ हो गया। किनोआ बहुत फेमस है, महाराष्ट्र के लोग बहुत खाते हैं, वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, हाई फाइबर उसके अंदर होता है। रफेज होता है, एक नंबर की बढ़िया चीज होती है। अगर आपने वो खा लिया तो भैया एक दिन का आपने न्यूट्रिशन मान लो ले लिया है। अब प्रोसेस्ड फूड जो है वही आपको अवॉइड करना है। फैटी एक्स्ट्रा शुगरी ड्रिंक्स जो आप बढ़िया कि भैया बर्गर के साथ चलो कोल्ड ड्रिंक भी ले लेते हैं, कार्बोनेटेड जितनी भी ड्रिंक होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती हैं। आप कभी भी गूगल करके देखना क्या हमारे पेट में रिएक्शन हो रही होती है जब आप ऐसी चीज़ें एक साथ अपने पेट में डालते हो, तो क्या उसका हाल हो रहा होता है, ठीक है। हम कितना डैमेज कर रहे हैं इन चीज़ों को खा के, अपनी बॉडी को, अपने पेट को, अपने ऑर्गन्स को। फिजिकली एक्टिव ज़रूर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब या तो आप बाहर जाके खेल रहे हो, ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स आपको पसंद है, बैडमिंटन, बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कुछ भी पसंद है, आप कुछ भी खेलो, जाके वॉकिंग करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, एक्सरसाइज करो, जो मर्जी। आजकल तो डांस फॉर्म्स इतनी वैरायटी की आती है, कितने लोगों को अलग अलग टाइप के डांस फॉर्म्स पसंद होते हैं, जैसे कि क्या क्या आ रहा है आजकल, वो पिलाटे, जुम्बा, ये वो, ये सब करो, मजे करो, एंजॉय करो, भांगड़ा करो भैया, ठीक है। लिमिट स्क्रीन टाइम। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप जो है किस चीज़ में बिताओ, नेचर में बिताओ भैया, पार्क जाओ, खेलो, ठीक है, नज़ारे देखो कि भाई हमें क्या ब्यूटीफुल वर्ल्ड मिला है, उसको देखो, ना कि अपने फ़ोन में घुस जाओ। वो चीज़ नहीं करनी, लिमिट कर देना स्क्रीन टाइम की, बस थोड़ी देर काम के लिए इतनी देर चला लिया, दैट्स इट। अब नींद पूरी हमें लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रात को जब हम सोते हैं ना, हमारी बॉडी रिकवर करती है, रिकवरी होती है बहुत सारी चीज़ों की। बहुत सारे फीमेल में जैसे हार्मोन होते हैं, तो बहुत सारे हार्मोन्स वापस से रिस्टोर हो जाते हैं, चोट लगी है हील होती है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में रिकवर होती हैं रात की जब हम नींद लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है, अगर हम नींद पूरी ले रहे हैं ना, तो स्वस्थ हम रहेंगे ही रहेंगे। योगा हमें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मतलब योगा कर लो। योगा नहीं करनी है तो सिंपल वाली योगा भैया, प्राणायाम सबने देखा होगा, ऐसे हाथ करते हैं, सांस ब्रीदिंग करना है, अंदर बाहर, सिंपली ये तो कर ही सकते हो। देखो बच्चा कर रहे हैं यहाँ पर, ये ट्राई कर दोगे रोज के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बढ़ा के, तो भैया जिंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाने वाली है। से नो टू टोबैको, एल्कोहल एंड एडिक्टिव ड्रग्स, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। अब कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो एक ही समाधान है, ई विद्यार्थी का प्लेटफॉर्म। तो जाना है evidyarthi.in पर, फ्री डाउनलोड अवेलेबल हैं, जो भी आपको चाहिए, MCQ, सैम्पल पेपर, समरी, नोट्स, वीडियोस, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। फटाफट से लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या दिया हुआ। अब यहाँ पर एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे रखना है, उस चीज़ पर कुछ चीज़ें बताएंगे। एक्टिविटी है, 2 पिक्चर आपको दी हुई है, एक गार्डन है, दोनों ही एक तरह से गार्डन या पार्क मान लो, ठीक है। 2 पिक्चर्स आपको दी हैं, प्लेग्राउंड है, आप कौन सा प्लेग्राउंड चूज करोगे और क्यों, ये आपको बताना है। तो अब क्या है, क्या क्या चीजें आपने यहाँ पर नोटिस करी, क्या आपको यहाँ पोल्यूशन दिख रहा है इंडस्ट्रीज का, मच्छर मक्खी दिख रहे हैं, यहाँ पर गंदगी दिख रही है, अनहाइजीनिक ये लग रहा है। ये वाला कितना सुंदर है, नेचर जो है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना साफ सुथरा है, कोई पोल्यूशन नहीं है, है ना।
अब यही कंपैरिजन है, बस यही हमें बता देना है। तो देखो मोस्ट ऑफ अस जो है उस वाले जगह जाना पसंद करेंगे जो बिल्कुल क्लीन है, वेल मेंटेन है, ब्यूटीफुल लग रहा है प्लेग्राउंड। और दूसरी ओर जो प्लेग्राउंड है वो कैसा है, पॉल्यूटेड है, डर्टी, अनहाइजीनिक है, फुल ऑफ फ्लाइज एंड मस्किटोज है, वहाँ पर मच्छर मक्खी जो है बहुत सारे घूम रहे हैं, पोल्यूशन हो रखा है बहुत सारा, और आसपास के बहुत सारे लोग इस वजह से जो है जल्दी जल्दी बीमार भी हो जाते होंगे इस वजह से। अब यहाँ पर क्या एडिशन, अगर हम गुड हैबिट को ऐड करते हैं, अडॉप्ट करते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल, तो हमारी ज़िंदगी जो है और साथ ही साथ हमारे आसपास का हम सराउंडिंग्स जो है क्लीन वगैरह रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी बढ़िया हो जाती है, यानी हेल्दी हो जाती है, हम हेल्दी रहते हैं। कभी कभार आपने नोटिस किया होगा जब आप सांस ले रहे हो, आपके आसपास कोई अगर स्मोक कर रहा है, ठीक है, या स्मोक उड़ रहा है इंडस्ट्रीज़ का, या कोई डस्ट है, तो ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कंपैरेटिवली। अगर बहुत ही क्लीन एयर है, नेचर में कहीं जो हिमाचल उत्तराखंड के जो छोटे छोटे हिडन जेम्स वाले जो छोटे छोटे गांव होते हैं, अगर आप कहीं वहाँ चले जाओ, इतनी बढ़िया आप सांस आपको फील होगी, इतना आप ग्लो करोगे, स्किन अच्छी हो जाएगी, है ना, बड़े हेल्दी उधर रहते हैं। कंपैरेटिवली जो सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड अब हो गई हैं, क्योंकि वहाँ चलते हैं बहुत सारे व्हीकल्स, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उतने ज़्यादा व्हीकल्स हैं। व्हीकल्स क्या फैलाते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, इंडस्ट्रीज़ है सिटीज़ के अंदर, जिस वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, अभी पोल्यूशन हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को या तो कफ की बहुत ज़्यादा आम समस्या है, हर दूसरे बंदे को कफ रहता है सिटीज़ में, और साथ ही साथ उन्हें एज़मा, अस्थमा भी बहुत लोग इसको बोलते हैं, बट एज़मा होता है, दमे की बीमारी जो सांस से रिलेटेड होती है। साथ ही साथ लंग्स में अलग अलग डिजीज़ या डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, लोगों के लंग डैमेज हो जाते हैं। एक चीज़ होती है द एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI। ये क्या होता है, ये हवा की प्योरिटी चेक करता है, एक लेवल है, हाउ टू मेजर एयर प्योरिटी, तो मेजर होती है इससे, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। इट इज़ अ मेथड जिससे ये हेल्प करता है टू नो कि हाउ क्लीन द एयर इज़, ठीक है। तो क्लीनर इन्वायरमेंट जो होता है वो हमें हेल्प करता है हेल्दी रहने में और बेटर फील करने में, ठीक है। तो अगर किसी का 50 से AQI ज़्यादा हो गया है, यानी कि वहाँ पोल्यूशन है, उसके नीचे पोल्यूशन नहीं है, साफ है, क्लीन है, हवा बहुत बढ़िया है। हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट द बॉडी। अब यहाँ बात ये आती है कि हेल्थ सिर्फ बॉडी से नहीं होती, हमारे रिलेशनशिप आसपास, हमारे बॉन्ड्स कैसे हैं एक दूसरे से, यानी हम फील कैसा कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। मान लो मम्मी ने डांट दिया, मैं अपसेट हूँ, मेरा मूड खराब है, तो हेल्दी मैं कैसे कहलाऊंगी, मेरा दिमाग चल रहा है, मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, टेंशन हो रही है, अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये भी हमारी हेल्थ डिसाइड करती है, ठीक है, कि हम फील कैसा कर रहे हैं। अगर हम एक साफ सुथरी जगह में रह रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन अगर हमारा मूड खराब है, हम लोनली फील कर रहे हैं, या फिर हम अपसेट हैं, स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स हैं, तो इसके लिए उपाय क्या है कि भैया फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बातें करो, खूब सारा हंसो, फन करो, ठीक है। इससे हमारा दिमाग भी हेल्दी रहता है। अब हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल, ठीक है, हम ठीक नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा। हमारी बॉडी सबसे पहले, मतलब इस तरीके की सिकनेस हमें दिखाई दे कि हम शक्ल से ही ऐसे लग रहे हैं कि बीमार हो गए हैं, उससे पहले हमारी बॉडी काफ़ी सारे सिम्टम्स हमें देती है, जैसे कि हमें एक हेडेक फील होगा, डिजीनेस, टायर्डनेस लगेगी, थकान महसूस होगी, कभी भी किसी को फीवर या कफ होने वाला, उससे पहले गले में ऐसा लगता है छिल रहा है, खराश हो रही है, 1-2 दिन पहले ऐसा लगता है ना। छोटे छोटे से सिम्टम्स होते हैं जो आमतौर पर हर बीमारी में आपको फील होते हैं। अगर फील मतलब दूसरा नहीं देख पा रहा है, अभी बॉडी पे दिख नहीं रहे हैं फिजिकली, अंदर ही अंदर हमें फील हो रहे हैं। दर्द हो रहा है तो मुझे फील हो रहा है ना, दूसरे को वो दर्द तो फील नहीं हो पाएगा, वो पेन मैं ही फील कर पाऊंगी, है ना। तो पेन फील होता है, टायर्डनेस, डिजीनेस लगती है, चक्कर से आते हैं, थकान होती है, ये सब फीवर, रैश, हाई ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, अगर सूजन हो गई बॉडी में, तो उन सब टाइम पर ये सारे सिम्टम्स पहले से आने लग जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके ये सेम सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स आर फेल्ट वाइल साइंस आर विजिबल, मतलब सिम्टम्स हमें पहले से ही फील हो जाते हैं, साइंस हमको बाद में विजिबली दिख पाते हैं। यानी कि ऐसे बीमार आप 2 दिन बाद बेड पे पड़ोगे, उससे पहले आपको जो साइंस हैं वो आ जाएंगे कि आप बीमार होने वाले हो। और फिर जब विजिबल वाले होते हैं तब तो डॉक्टर को हेल्प हो जाती है, वो मेजर कर लेते हैं कि भैया आखिर बीमारी क्यों है और क्या है, फिर वो आपको दवाई प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको सब समझ आया और मजा आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।